हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि म्यूटेशन के दो टाइप्स हैं। एक था क्रोमोजोमल म्यूटेशन और एक है जेनेटिक म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन या क्रोमोजोमल एबरेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे वो म्यूटेट करके क्रोमोजोम के नंबर को चेंज करता है या क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है। आज हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो जेनेटिक म्यूटेशन क्या है? तो ये जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। अब इसके बारे में देखने से पहले हम लोगों को जीन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे उसमें म्यूटेशन होता है। सबसे पहले ये एक नॉर्मल सेल है आपका, जिसमें हम लोग जानते हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड्स पाया जाता है। वही क्रोमेटिड्स क्रोमोजोम में रेप्लिकेट होकर, डुप्लीकेट होकर इस तरह का क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनाता है। जब क्रोमोजोम को और बारीकी से देखते हैं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे डीएनए बोलते हैं। और डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो जीन है। तो कहने का मतलब ये है कि जीन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है जेनेटिक्स का। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा इस म्यूटेशन में, म्यूटेशन इज चेंज, तो इसमें जो भी चेंज होगा वो जीन में चेंज होगा। वो जीन में कैसे चेंज होगा वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो डीएनए है, जो कि क्रोमोजोम का ही रूप है, तो डीएनए कैसे इम्पॉर्टेंट है और क्या सभी सेल के लिए डीएनए सेम होगा। जैसे हम लोगों को पता है कि हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, एक्सेप्ट द जर्म सेल, स्पर्म और ओवा, जहाँ की 23 प्रेजेंट है। तो जो डीएनए है क्या सारे सेल के लिए सेम है? सेम है। डीएनए जो है आपका, जो जेनेटिक मटेरियल है हर एक सेल के लिए, या तो लीवर सेल हो, किडनी सेल हो, स्किन सेल हो, पैनक्रिएटिक सेल हो, मीन्स कोई भी बॉडी के ऑर्गन का सेल हो, सारे के लिए डीएनए सेम है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि जब डीएनए सेम है तो फिर वो कैसे अलग अलग सेल बनाता है, कैसे वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यही ट्रांसक्रिप्ट करके क्या मैसेंजर आरएनए में जो होता है इसमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर मैसेंजर आरएनए इसको ट्रांसलेट करके क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो क्या जब डीएनए सबके लिए सेम है तो प्रोटीन भी सेम होगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारा जो बॉडी है वो प्रोटीन का बना है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्रोटीन का बना होता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म में जो सारा उसका ऑर्गन है, क्या वो सेम प्रोटीन से बना है? नहीं, प्रोटीन सबके लिए डिफरेंट है। मतलब यहाँ से एक पॉइंट निकला कि डीएनए इज सेम फॉर ईच सेल। जैसे एग्जाम्पल, किडनी सेल, लीवर सेल एक्सेट्रा। लेकिन प्रोटीन इज डिफरेंट फॉर ईच सेल, फॉर डिफरेंट सेल। डीएनए इज सेम फॉर ईच सेल या डिफरेंट सेल यहाँ ज़्यादा सुटेबल होगा। मीन्स जितना भी सेल है एक ऑर्गेनिज्म का, सबके लिए डीएनए आपका सेम है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन क्या है, डिफरेंट है फॉर डिफरेंट सेल के लिए। वो कैसे? जैसे डीएनए से वो ट्रांसक्रिप्ट होकर मैसेंजर आरएनए को इन्फॉर्मेशन दिया, फिर वो ट्रांसलेट करके वो प्रोटीन का निर्माण किया। जैसे पैनक्रियाटिक सेल है, उसमें क्या काम है, इंसुलिन बनाना। लीवर सेल का क्या काम है, बाइल जूस सिक्रीट करना। स्किन सेल का क्या काम है, प्रोटेक्शन करना।
सारे सेल्स का अलग अलग काम है। जैसे हमारा हेयर है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिनिन। सारे सेल का अलग अलग प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो होगा कि डीएनए तो सेम है लेकिन प्रोटीन सबका डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो भी चेंजिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये आपका डीएनए है और ये आपका जीन है। तो अगर ये लीवर सेल में इसका सारा जीन तो सेम ही होगा आपका, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह का आपका जीन है। तो लीवर सेल में क्या होगा कि ये वाला जीन आपका एक्टिव है और ये सारा इनएक्टिव है। वही किडनी सेल में ये वाला एक्टिव है, ये सारा इनएक्टिव है। तो जो सारा जीन तो सेम है, डीएनए सेम है, लेकिन वहाँ पे एक्टिवनेस, मतलब जो जीन जहाँ पे जो एक्टिव है, पैनक्रियाटिक सेल में अगर इंसुलिन का जीन एक्टिव है तो वहाँ पे वो इंसुलिन बनाएगा। लीवर सेल में जो जीन एक्टिव है वो लीवर सेल का फंक्शन करेगा। स्किन सेल में जो जीन एक्टिव है वो उसका फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है, जीन का। और इसी जीन में अगर गड़बड़ी हो गया तो क्या होगा, तो यही जो गड़बड़ी होगा वही है आपका म्यूटेशन। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है, तो यहाँ से कोई जीन में ही गड़बड़ी हो गया, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया। तो यही जो जीन का गड़बड़ी है यही है आपका जेनेटिक म्यूटेशन। और हम लोग अब देखते हैं जो डीएनए है, डीएनए का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी आपका न्यूक्लियोटाइड भी 3 चीज से मिलके बना है आपका, ये आपको पता होगा। एक आपका फॉस्फेट ग्रुप है, एक आपका पेंटोज शुगर है, एक आपका नाइट्रोजिनस बेस है। तो ये जो है आपका फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, इसमें हम लोग अभी फिलहाल नाइट्रोजिनस बेस को ही बेस मानकर आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो नाइट्रोजिनस बेस भी 2 तरह का होता है, प्यूरीन और पाइरीमिडीन। प्यूरीन में आपका 2 टर्म आता है, एडेनिन और ग्वानिन। और क्या आएगा, पिरिमिडीन में आपका आएगा थाइमीन और साइटोसिन। ये आपका नाइट्रोजिनस बेस है डीएनए का। आपको जेनेटिक म्यूटेशन जानने से पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो उसमें गड़बड़ी क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो वही हम लोग देख रहे हैं, प्यूरीन और पाइरीमिडीन। यही क्या होता है, ये डीएनए है, एक आरएनए भी होता है, डीएनए से आरएनए जो बना। तो आरएनए में ये चेंज क्या होगा, आपका एडेनिन ग्वानिन सेम है, साइटोसिन भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूरासिल हो जाएगा। थाइमीन इज एक्सचेंज विथ यूरासिल इन आरएनए, ये सिर्फ चेंजिंग है, ये आपको जानना जरूरी है। अब क्या होता है, डीएनए का जो मोनोमर है, ये मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो जो भी चेंजिंग होगा यहाँ पे हम लोग बहुत ही स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत ही बारीकी में देख रहे हैं कि कैसे जीन का चेंजिंग हो रहा है। मतलब जैसे ये जीन है ए बी सी डी, तो कौन सा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन जीन हटने से वहाँ पे उसका ऐड हो या सब्स्टिट्यूट हो या डिलीट हो, जिसके कारण ही म्यूटेशन हो रहा है। अब इस म्यूटेशन से बहुत सारा डिजीज हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलक्यूटेरिया एक्सेट्रा। ये सारे डिजीज को हम लोग को जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर पढ़ना है। तो अब ये जो चेंजिंग होगा तो सिंपली हम लोग थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। और उसके पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है,
प्रोटीन भी बहुत सारे अमीनो एसिड से बना होता है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, प्रोटीन इज मेड फ्रॉम, ऐसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड है लेकिन 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो प्रोटीन इज मेड फ्रॉम 20 एसेंशियल अमीनो एसिड। ये प्रोटीन जो है 20 एसेंशियल अमीनो एसिड से बना है। तो जो भी गड़बड़ी होगा इस अमीनो एसिड में ही गड़बड़ी होगा, उसके कोडोन में। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे, जैसे ये एडेनिन को ए, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से, उसके अल्फ़ाबेट लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो आपका बेस पेयर क्या हुआ, ए जी टी सी। अब हमको कोडोन बनाना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जीन का, जैसे आप लोग कंप्यूटर में एक पेज बना रहे हैं, तो उस पेज को बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होता है, कोडिंग। जैसे HTML में कोडिंग करते हैं, फिर आप नोटपैड बनाते हैं, जावा, C++, ये सब में कोडिंग करके आप एक पेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी कोड है, और उस कोड से ही जो DNA जो है कोड बनाता है, और उस कोड से ही पूरे सेल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा शरीर भी कोड की भाषा में ही समझता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं कोडोन। अब ये कोडोन है, तो कोडोन जब भी बनेगा कैसे बनेगा, कोडोन इज कोड फॉर DNA, जिससे प्रोटीन बनता है, फॉर DNA टू मेक प्रोटीन। जैसे आपका 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसका नाम यहाँ पे आप देखिए, एलेनिन है, सिस्टीन है, एस्पेर्टिक एसिड है, ग्लूटेमिक एसिड, फिनाइल एलेनिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसीन, मिथोनिन, एस्पेरगिन, प्रोलीन, ग्लूटेमाइन, आर्जिनिन, सेरीन, थ्योरेनाइन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये आपका 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है, और इसके बगल में मैंने कोड भी लिखा है, देखिए ये कोड है, इसी को कोडोन बोलते हैं। और ये कोड से ही पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड फॉर्म हो रहा है। तो ये कोड किससे बना है, कौन से लेटर से, इसी चारों न्यूक्लियोटाइड से बना है, आपका नाइट्रोजिनस बेस से बना है कोडोन। तो अब हमारे पास सवाल उठता है कि चार न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 4 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है, तो हम कोड कैसे करें। 2-2 का कोड करते हैं तो प्रोटीन कैसे बनेगा, 3-3 का करें या 4-4 का करें। तो लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि ये 3-3 का होता है, 3 इन नंबर। अब ये कोडोन, जैसे किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए, जैसे GCA, जैसे यहाँ पे देखिए GCA है जो किसके लिए कोड करता है, एलेनिन अमीनो एसिड के लिए। ये एलेनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इसी कोडोन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया, अगर C के जगह T आ गया, C की जगह A आ गया, लाइक दैट, तो ये जो कोडोन में जब गड़बड़ी हुआ, उसी के कारण क्या होता है, म्यूटेशन। तो कोडोन जानना कितना जरूरी है, समझ में आया। कोडोन में जब गड़बड़ी होगा, कोडोन में जब क्या होगा, अल्टरेशन होगा या एबेरेशन होगा, तो क्या होगा, म्यूटेशन। अब हम कोड कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, ये कोड है एलेनिन अमीनो एसिड के लिए, और यहाँ पे ये चेंज हो गया। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से है अगर आपका कोड, यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये आपका है GAG जो है, ये किसका कोड है, आपको याद रखना होगा, ये आपका कोड है ग्लूटेमिक एसिड का, ग्लूटेमिक एसिड का।
और इस ग्लूटामिक एसिड से एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। और इस ग्लूटामिक एसिड में अगर ए जो है वो चेंज होके आपका हो जाए GUG, और ये GUG कोड है आपका किसका, वैलिन का, वैलिन अमीनो एसिड का। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है ना, ए से यू में चेंज हो रहा है, मतलब ये एडेनिन है, एडेनिन आपका किस में चेंज हो जा रहा है, यूरेसिल में चेंज हो जा रहा है। तो एक से बेस पेयर चेंज होने से क्या हो रहा है, आपका ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था, जहाँ ये वैलिन का कोड हो गया। तो ये आपका म्यूटेशन है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक की जगह एक ही डिलीट हो गया या ऐड हो गया, तो वो भी म्यूटेशन है, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको म्यूटेशन का कुछ कुछ टर्म तो ज़रूर समझ में आया होगा। और ये जो कोडोन में जब गड़बड़ी होता है तो ये आपका नॉर्मल ब्लड का है ये कोड। अब जब ये कोडोन इसमें ये म्यूटेट हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, तब क्या ये बन गया, वैलिन का कोड आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिकल सेल एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया का कोड आ गया। ये देख रहे हैं, एक चीज का गड़बड़ी से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल ब्लड कैसा है आपका, कॉनकेव शेप में है, और यहाँ पे सिकल के जैसा आपका ब्लड सेल बन जाता है। इतना ज़्यादा गड़बड़ी हो जाता है इस आपके कोडोन में गड़बड़ी की वजह से। तो आज हम लोग क्या पढ़ें, हम लोग आज पढ़े कि म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन जो कि जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है, उस जीन में कैसे गड़बड़ी हो रहा है। जीन जो कि डीएनए का पार्ट है, और उसमें जीन तो सारे में डीएनए भी सेम होगा और जीन भी सेम होगा, लेकिन किसी में कोई जीन एक्टिव है, किसी में कोई जीन एक्टिव नहीं है। और उस जीन को जीन का जो काम है वो कोड पे होता है, और उस कोडोन को कोडिंग करके फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि अलग अलग सेल के लिए अलग अलग है। और उसी में जब गड़बड़ी होता है तो क्या होता है, म्यूटेशन। होप कि आपको समझ में आया हो कि इसका बेसिक क्या है म्यूटेशन का, जेनेटिक म्यूटेशन का। अगले क्लास में हम लोग इसका टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिर जेनेटिक म्यूटेशन को फर्दर कितने भाग में डिवाइड किया गया है और इसका क्या क्या एग्जाम्पल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।